अब हमने लिस्ट भी पढ़ लिया, डिक्शनरी भी पढ़ लिया, स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, मतलब जितने भी तरीके के टाइप्स होते हैं सारा हमने पढ़ लिया। अब जो है पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फंक्शंस आपको सब जगह यूज करने को मिलेगा। ठीक है, राइट ऑफ फंक्शन, राइट ऑफ ब्लर, राइट ऑफ ब्लर, बहुत कुछ। ठीक है, फंक्शंस मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिना कर सकते हैं लेकिन उसके बिना जो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस है, जो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस के तहत हम यूज करते हैं कि फंक्शंस लिखने चाहिए, छोटे छोटे फंक्शन। जी, फंक्शंस उसे बोलते हैं जिसका खुद का एक डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्विकली कि फंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि प्रिंट ए। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट ए। अब यहाँ पे स्मॉल ए है कि हमने सिर्फ लिखा है प्रिंट ए, तो ये इसका सिंटैक्स। अब क्या है कि ये जो है ये इसका नाम है, हर फंक्शन में डीएफ लिखाया जाता है और इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल पास करना है तो इस सेक्शन में पास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन को ही आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ए, तो इस फंक्शन का नाम से हम पता चल पा रहा है कि इस फंक्शन के अंदर में प्रिंट ए होने वाला है। एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर। तो ये फंक्शन जो है वो दो नंबर को सम करने के लिए ही बनाया गया है। ये इसके फंक्शन की डेफिनेशन, ये इसका डेफिनेशन है बेसिकली रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास करती है। ठीक है, लेट्स से एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ कॉल और गेट वैल्यू ऑफ पाई। सजेशन दे रहा है एआई, तो चलो ठीक है सजेशन ले लेते हैं, गेट वैल्यू ऑफ पाई। तो इस फंक्शन का मतलब ये है कि भैया इसके जगह पे आपको वैल्यू ऑफ पाई मिलेगा, इस फंक्शन को कॉल करने पे आपको वैल्यू ऑफ पाई मिलेगा। तो फंक्शन बनाने का जो मेन मकसद होता है ना कि आपका, तो सबसे पहले क्लीन कोड का कंसेप्ट आ जाता है। दूसरा जो कंसेप्ट आता है कि आपका जो कोड है ना वो बहुत क्लीन होता है। ठीक है, आपको जो भी डिफाइन करना है ना वो आप फंक्शन के अंदर में डिफाइन करो, उस फंक्शन का नाम उसी अकॉर्डिंग से लिखो और भेजो। कोई भी दूसरा डेवलपर जो होगा ना, जो उस कोड को पढ़ रहा होगा, वो उस फंक्शन को देख के समझ जाएगा कि इस फंक्शन का ओरिजिनेट इस फंक्शन में हो क्या रहा है। तो हमें फंक्शन इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आज का ज्ञान, फंक्शन ऐसा लिखो जो दूसरा कोई आपको गलत ना बोले। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर फंक्शन आप गलत लिखोगे, फंक्शन अगर सही नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको बुरा भला बोल सकता है। ठीक है, और उसका वो हक बनता है। आप अगर अच्छे प्रोग्रामर है तो आप अच्छा फंक्शन लिखोगे ना। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट ए, कुछ नहीं है, फिर सम ऑफ टू नंबर्स, वो खुद दे रहा है नंबर, फिर गेट वैल्यू ऑफ पाई। ये इसको कॉल करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे हमें नंबर 1 और नंबर 2 इसने मांगा था, हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, लेकिन कि अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, एक वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो ये क्या एरर देता है। ठीक है, तो हमने ये सेव कर दिया है। अब क्या करते हैं, प्रिंट टेस्ट 1। ओ देखिए, पहले इसने प्रिंट कर दिया था ए, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद इसने बोला सम ऑफ टू नंबर, एक ही पास हुआ है, दूसरा पास ही हुआ ही नहीं। आपको सम ऑफ नंबर देना होगा। ठीक है, तो 3 ओह यही हुआ। अच्छा एक चीज और, हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है। अगर प्रिंट करेंगे तो ही ये हमें दिखेगा। तो जो रिटर्न आया है भैया उसको प्रिंट तो करना पड़ेगा ना।
एक इस तरीके से करके देखते हैं और एक ऐसे करके देखते हैं। x और फिर pi इक्वल टू प्रिंट pi, ठीक है। कुछ बात कर रहे हैं क्या? रन करते हैं। ओके, सेव नहीं हुआ क्या? पहला a, फिर 3, 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 1 4 एंड पाई का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस देखा है, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं ये देखा है। तो होप ये आपको पसंद आया होगा। और ये ही फंक्शन जो है वो सारी जगह पे यूज होता है। तो कीप इट इन माइंड, फंक्शन बहुत अच्छे से लिखने चाहिए, क्योंकि फंक्शन अगर अच्छे लिखोगे तो आपको एक अच्छे डेवलपर माना जाएगा। ठीक है।